एनसीबी से पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने इमोशनल कार्ड भी खेला। 3 बार तो वो रो पड़ी, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का दिल नहीं पिघला। सभी ने साफ कर दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। तीन हीरोइन, 16 घंटे पूछताछ, क्या बताया, क्या छुपाया। ड्रग्स में सबसे बड़ी पूछताछ हुई। एक दिन में बॉलीवुड की तीन टॉप हीरोइन से पूछताछ हुई। तीनों से कुल 16 घंटे सवाल जवाब हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निकला क्या? तीनों ने कितना बताया, कितना छुपाया। सबसे पहले दीपिका से सवालों का सामना हुआ। 3 राउंड में कुल 12 सवाल दागे गए। ड्रग्स चैट को लेकर मैनेजर करिश्मा को सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई। 5 घंटे तक सवालों की बौछार में दीपिका ने कुछ बातें कबूल भी की, लेकिन ज्यादातर सवालों पर या चुप्पी साध गईं या फिर उसे नकार दिया। पूछताछ में दीपिका ने इमोशनल कार्ड भी खेला और 3 बार रो पड़ी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कल दीपिका पादुकोण से कड़ी पूछताछ करी, लेकिन दीपिका भी अपने वकीलों द्वारा अच्छी तरह से सोच समझ कर आई थी उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। नतीजतन दीपिका पादुकोण ने थोड़ा बताया और थोड़ा छुपाया। जब सवाल कड़े होते चले गए तो उन्होंने खेला इमोशनल कार्ड और 3 बार रो भी दी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ 28 अक्टूबर 2017 वाली ड्रग्स चैट की सच्चाई को मान लिया। दीपिका को मानना ही था, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये जीता जागता डिजिटल सबूत है। लेकिन दीपिका ने ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार किया। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस में कल सुबह तय वक्त पर दीपिका पहुंच गई थी। मीडिया के कैमरों से बचने के लिए दीपिका घर के बजाय 5 सितारा होटल में ठहरी और शुक्रवार रात वकीलों के साथ तैयारी में लगाई। दीपिका वकीलों के तैयार जवाबों के साथ आई थी तो नारकोटिक्स ब्यूरो 12 सवालों की लिस्ट के साथ तैयार था। 12 सवालों में वो सारे सवाल थे जो दीपिका की ड्रग्स चैट से लेकर कोको बार पार्टी तक से जुड़े थे। मसलन, क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? आपने कब, कहां, किससे ड्रग्स खरीदा? जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें आप हैं। करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? करिश्मा से ड्रग्स मंगाने को कहा था? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हाँ तो कैसे दिए? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन लोग शामिल हुए? कोको की पार्टी में ड्रग्स किस किस ने लिया? कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था? चैट में कोको के अलावा बुधवार को दीपिका के यहाँ एक पार्टी प्लान हो रही थी, जिसमें यंगस्टर्स की बात हो रही थी कि यहाँ ड्रग्स लिए थे। किसी पैडलर को जानती हैं? अमित कौन है जिसका जिक्र करिश्मा कर रही है? दीपिका ने अपना बयान लिखकर नहीं दिया, बल्कि टाइप का विकल्प चुना, जिसके पास उनके बयान टाइप किए गए। उसमें 3 राउंड में सवाल पूछे गए। पहले राउंड में उनसे जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया। दूसरे राउंड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से पूछताछ की और तीसरे राउंड में दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिर एक ही सवाल पर दोनों से जवाब मांगा और दोनों के जवाबों का मिलान किया। 5 घंटे बाद कल दोपहर 3 बजे दीपिका से पूछताछ खत्म हुई। वो बाहर निकली तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। दीपिका ने अपनी तैयारी के मुताबिक सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन नतीजा क्या होगा ये लेकर डर भी था, बेचैनी भी थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी भी दीपिका के काफी जवाब से संतुष्ट नहीं था। सवाल है कि अब आगे क्या? एनसीबी फिलहाल दोबारा समन नहीं करने जा रही है, लेकिन तफ्तीश रुकी नहीं है। दीपिका का मोबाइल भी जब्त किया गया था। देखिए आगे क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है। बॉलीवुड की मेगा स्टार दीपिका पादुकोण से एक बार की पूछताछ तो हो गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे क्या?
समन तो एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को नहीं दिया गया है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। विद्या मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।